कार्रवाई करती है। पवन जी, मैं जो कह रहा हूं, एक मिनट सौरभ भाई, संजीव भाई एक मिनट आपस में मत लड़िए, एक मिनट पवन जी एक बात बताइए, क्योंकि ये मैंने भी सुना, लिखा, पढ़ा और शायद आपने कोर्ट में भी कहा कि ये जो पूरा टैंकर का माफिया है ये संचालित हो रहा है हरियाणा से, और इसके कारण पुलिस चूंकि आपकी नहीं है इसलिए आप इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, समझ गए बात, लेकिन क्या आपने इसकी एफआईआर लिखाई है, कहीं इसकी शिकायत की है? देखिए, टैंकर की बात दो जगह अलग अलग है। पहली बात तो यह है कि दिल्ली के बाहर जो मुनक नहर में पानी आ रहा है, अरे सौरभ सुन लीजिए, दिल्ली के बाहर जो पानी आ रहा है मुनक नहर में, वहां से प्राइवेट टैंकर्स भर के ले जाते हैं, आपके मीडिया कैमरे ने दिखाया। पहली समस्या तो ये है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो पानी की चोरी हो रही है, ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार के जो टैंकर चलते हैं, 1000 से ज्यादा टैंकर चलते हैं, सब में जीपीएस लगा हुआ है। दिल्ली सरकार के अधिकारी मॉनिटर करते हैं और वो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं, एलजी साहब को सीधे सीधे रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पास मीटिंग में नहीं आते, लेकिन एलजी तो वो जीपीएस वाले टैंकर जो हैं आपके, वो कहां से पानी लाते हैं? देखिए वो कहां से पानी लाते हैं? मैं सिर्फ समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ पवन जी, वो आपके जीपीएस वाले टैंकर कहां से पानी लाते हैं? बिल्कुल, देखिए विपिन जी, इसमें क्या है कि टैंकर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये है कि जहां जहां पे टेल एंड्स होता है, जहां पे कि पानी नहीं पहुंच पाता है, या कहीं पे कोई अकस्मात लाइन खराब हो गई, उस परिस्थिति के लिए टैंकर्स होते हैं कि पानी की समस्या ऐसी है कि बिना पानी को रह नहीं सकता, जिंदगी है पानी, तो टैंकर से उस पानी को पहुंचाया जाता है। तो आप ये कह रहे हो, हाँ ठीक है पवन जी, एक मिनट मैं समझ लूं ना, क्योंकि मैंने कहा कॉम्प्लेक्स विषय। आप ये कह रहे हो कि टैंकर कहीं अलग से कोई पानी नहीं ला रहे, जो आपके टैंकर है जीपीएस वाले, जहां जहां लाइन ब्लॉकेज हो गई, जहां जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वो उसी पानी को जो कि सप्लाई का हिस्सा है टैंकर के जरिए आप भेज रहे हो, यही कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सही कहा। और इसमें देखिए यही रीजन है। दूसरी बात, ये समस्या तो फिर चोरी स्वीकार कर ली, आपने चोरी स्वीकार कर ली। देखिए, अरे सुन तो लीजिए, चोरी स्वीकार कर ली इन्होंने कि हम आप पानी की चोरी हो रही है, पाइप फटी है, वहां से पानी चोरी। आप बीच में मत बोलिए यार। अच्छा ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। दो फैक्ट्स हैं, देखिए दो फैक्ट्स हैं। अरे सौरभ भाई एक मिनट, आपके पास भी आऊंगा, पूरा करने दीजिए विपिन जी। हाँ देखिए, ये अब बड़ा आसान सा है। हमारी सरकार 2015 में बनी, तो ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले सरकारों जो पाइपलाइन बिछा रखी थी उन्हें उखाड़ के फेंक दी, या WTP से सबको हमने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, ऐसा तो है नहीं। सरकार ने प्रोडक्शन पानी का बढ़ाया, लेकिन जब बात टैंकर्स की आती है तो दिल्ली सरकार अरेंजमेंट करती है कि जब पीक डिमांड होगी तो टैंकर की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, सबके पास पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि सबको डिसेंट्रलाइज करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं ये मानूं कि जहां जहां टैंकर जा रहे हैं पवन भाई, जहां जहां टैंकर जा रहे हैं वहां पर आपकी पानी की नॉर्मल सप्लाई, चाहे वो नल, पाइपलाइन, व्हाटएवर, वो बाधित है, इसलिए टैंकर जा रहे हैं, राइट? बिल्कुल, इसके फैक्ट्स भी हैं। इसके फैक्ट्स ये हैं कि बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी थी विपिन जी, हमारी सरकार बनने से पहले, जहां पे कि पानी की पाइपलाइन नहीं थी। लगभग 1750 अनऑथराइज्ड कॉलोनी दिल्ली में जहां पानी की पाइपलाइन नहीं होती थी पहले। आज 1573 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां दिल्ली सरकार ने पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। जो रिमेनिंग एरिया बचा हुआ है जिसमें पानी की पाइपलाइन की दिक्कत है, बाकी सारे तो आप मतलब वहां पर रेगुलर फिर टैंकर से ही पानी भेजते हो? ठीक है, आप कह रहे हो कि आप रेगुलर वहां टैंकर से ही पानी भेजते हो? एग्जैक्टली। लेकिन समस्या वहां आती है जब इनके अधिकारी बिना मंत्री की सलाह के टैंकर्स की संख्या को कम कर देते हैं। तो दो अलग अलग, ठीक है, हो गई आपकी, समझ ली आपकी बात, मैं समझ ली आपकी बात। बस मुझे एक चीज और बताइए कि ये जो भी प्रॉब्लम है, जो आपने कोर्ट में भी कहा कि हरियाणा से आ रहा है इलीगल पानी और आपका कोई उस पर जोर नहीं है, आपने क्या इसकी कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर दर्ज कराई दिल्ली पुलिस में? देखिए विपिन जी, इसके एफआईआर नहीं होती, डिपार्टमेंटल आपका पत्राचार होता है। जब दिल्ली सरकार को लगा कि पानी कम हो रहा है तो हरियाणा सरकार को पत्र लिखे गए, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। वो एक अलग बात है, वहां देखिए दो अलग चीजें हैं। एक तो है कि हरियाणा से आप पानी मांग रहे हैं, वो अलग है, लेकिन जो आप कह रहे हो कि माफिया पूरा चल रहा है, हरियाणा से संचालित हो रहा है और दिल्ली में आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इस पे तो कोई लीगल एक्शन पुलिस ही लेगी, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा उनके पास। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, दिल्ली के अंदर जब इसकी बात आई कार्रवाई की, तो एलजी साहब के अंदर आता लॉ एंड ऑर्डर, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार उनकी भी है। लेकिन जब हरियाणा के अंदर आएगा तो हरियाणा की सरकार, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास नहीं है, तो फिर आपको एक लीगल कंप्लेंट करनी चाहिए। सौरभ दुबे, माफ कीजिए, सौरभ दुबे साहब ये कह रहे हैं कि एक लीगल उसमें वो चल रहा है। हाँ ठीक है, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की और उनके जो टैंकर्स है वो भी पानी ऐसे पहुंचा रहे हैं जहां पर पाइपलाइंस नहीं थी और वो सब मैप्ड होते हैं,
लेकिन क्या ऐसे इलाकों में पानी जहां ऑलरेडी पाइपलाइन है लेकिन वो सही भी है, वो सूख रही हैं, वहां भी पहुंच रहा है, वो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। दूसरी बात, ये कंप्लेंट भी होनी ही चाहिए कि भाई क्यों, आखिर अगर वो आपका जोर नहीं है उस पर माफिया पर, तो आप किसी को तो बोलोगे कि वो सरकार पे छोड़ दोगे। एंड थर्डली, जो ये नहर वाली बात है, इस पे खुद दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, ये एलजी साहब है, उन्होंने चिट्ठी लिखी और वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर ऑलमोस्ट आईपीडी, ये सीआरपीएफ के जवान है या दिल्ली पुलिस के जवान है या सेना की पोशाक वाले जवान है, उसकी भी निगरानी हो रही है। सौरभ जी, देखिए विपिन जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने एक वकील की तरह जो है इनसे आम आदमी पार्टी से प्रश्न किया और आपके प्रश्न की जाल में ये फंस गए बुरी तरह से। इन्होंने स्वीकार किया कि कई जगहों पर जो है पाइप टूटी हुई है, वहां से पानी की चोरी हो रही है, वहां से टैंकर भरे जा रहे हैं और उसको ले जाकर के बेचा जा रहा है। मतलब भ्रष्टाचार को स्वीकार किया, पहली बात। दूसरी बात, चोरी को भी स्वीकार किया। ये लाइव टेलीविजन पे आपने बोला पाइप फटी हुई है, पाइप फटी हुई है। अभी आप सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपने बोला, आप बात करके देख लीजिएगा, आपने बोला पाइप टूटी हुई है, पाइप टूटी हुई है, पाइप टूटी हुई है, तो वहां पर पहले कहां से पानी आया? पहली बात। दूसरी बात सुनिए, आप सारी राजनीति हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा चुनाव को लेकर के आप लगातार भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस भी हरियाणा चुनाव को लेकर के लगा रही है। सौरभ जी, पवन जी, अरे आप ऐसे डायरेक्ट लड़ोगे तो काम कैसे चलेगा? विभाग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? झूठ नहीं बोलना चाहिए इनको। मैं पूछ रहा हूं, एक बार इन्होंने सवाल नहीं किया भारतीय जनता पार्टी से, बताएं सौरभ जी, बताएं। सौरभ जी, मैं बहुत शांति से डिबेट कर रहा हूं, क्यों लड़ रहे हैं? बेकार में क्यों लड़ रहे हैं? हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं ना। सवाल मैंने पूछे, उन्होंने जवाब दिए। अब जितने जवाब दे सकते थे देखते हैं, वहां से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। संजीव जी, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी इंटरकनेक्टेड है। एक कह रहा है उसने ये नहीं किया, दूसरा कह रहा है 3-4 राज्य यहाँ आपस में मिले हुए हैं, सबने अपने अपने हलफनामे कोर्ट में दे रखे हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ बात अलग हो रही है, तो पूरी खिचड़ी पक रही है। बट साहब, एक बात तो तय है कि यहाँ पे दिल्ली में केवल दिल्ली की जनता और गरीब जनता ही नहीं रहती है। दिल्ली के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री भी यहीं पे रहते हैं, सारे लोग रहते हैं कमोबेश। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और कहीं से कोई कमी रह गई है, तो दिल्ली के जनता के प्रति केंद्र सरकार को सहृदयता दिखाना चाहिए और पड़ोसी राज्यों में यदि उनकी सरकार है तो निश्चित तौर पर एक पहल करनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ तू मैं हो रही है। आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कुछ करना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मलाल दिल्ली में सरकार नहीं बनाने का रहता है और दिल्ली की जनता को गाहे बगाहे वो इसी तरह से अनाथ के जैसे छोड़ देना पसंद करती है। जब अधिकारों की बात होती है, जब उपलब्धियों की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि ये आपके क्षेत्र में नहीं है, ये इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार क्षेत्र में आपके नहीं आता है। तो कुछ जगहों पे निश्चित तौर पर बड़े भाई होने के नाते या केंद्र में सरकार होने के नाते हाथ बढ़ा के दिल्ली की जनता को राहत पहुंचानी चाहिए। अभी सौरभ भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि पानी पिलाना पुण्य का काम है। वो किसी और मुद्दे को भी जोड़ करके उसमें वो रस पीना चाह रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ पानी पे ही टिका रहूंगा। सचमुच में पानी से प्यासी दिल्ली को यदि राहत देने की बात है तो बताए केंद्र सरकार की दिल्ली सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि दिल्ली के लोग पानी की प्यास दिखे, उसके बारे में बात नहीं करके दिल्ली के जो प्रतिनिधि है यहाँ केंद्र सरकार के एलजी साहब, चाहे वो हो या केंद्र सरकार हो, केवल और केवल तू मैं और क्या करे, गुहार लगाए, केंद्र सरकार से गुहार लगाए, कोर्ट में गुहार लगाए। ठीक है, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है। अब कोर्ट कह रहे कि अपर यमुना रिवर बोर्ड के पास जाइए मानवीय आधार पर, और साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से बात आई कि जल बोर्ड ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया इससे निपटने का। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद वही सवाल उठाएंगे कि वो ब्लूप्रिंट में क्या है, कैसे दिल्ली की प्यास बुझेगी, और ये मामला सियासत में उलझ के तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी भी प्रचंड गर्मी के कई दिन बाकी हैं। उत्तर भारत तक अभी मानसून पहुंचने में और वक्त लगेगा। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।